मैं आपको एक मन्नापुरम फाइनेंस के बारे में बताऊंगा। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको कुछ समझ में आएगा और मैं दिखाऊंगा ऑपरेटर क्या कैसे कर रहा है इसमें। ठीक है, आपको मैं एक बल्क डील भी दिखाऊंगा कि आज ही के दिन बल्क डील भी क्यों हुई। देखिए, कैप डाउन खुलता है, ठीक है, और उसके बाद कैप डाउन खुल के और ये तकरीबन जाता है अब पूरे एक दिन में तकरीबन 18% के आसपास नीचे। अच्छा, अगर सच में ये बैड न्यूज़ थी तो ऑपरेटर इस तरह गैप डाउन करेगा क्यों? अगर गैप डाउन करना है, अगर उसे भी पता है ये न्यूज़ बैड है, तो वो गैप डाउन नहीं करेगा, यही माल निकालना चालू करेगा इसी प्राइस पे और धीरे धीरे नीचे लाएगा। वो एकदम नीचे ला रहा है, मतलब उसे क्या क्रिएट करना है? पैनिक। पैनिक क्रिएट क्यों करने से फायदा क्या होगा उसे? जब पैनिक क्रिएट करेगा तो आम जो रिटेलर्स हैं, जो आम पब्लिक्स हैं, वो सस्ते दाम पे शेयर को देगी। अच्छा, फिर उसके बाद ये रिकवर भी करा, तो एक बार मैं इसे 1 मिनट चार्ट पे लेके चाहता हूँ। ठीक है, फिर वो देखिएगा, आप एक बार देखिए हुआ क्या यहाँ पे। पहले गैप डाउन हुआ, उसके बाद आप बताइए ये जो इतनी बड़ी वॉल्यूम आ रही है, तकरीबन कितने का वॉल्यूम है ये? एक बार देखिए, 9.5 मिलियन का वॉल्यूम। ठीक है, गैप डाउन करा, उसके बाद इतना बड़ा वॉल्यूम। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे देखिए, उसके बाद कितना बड़ा वॉल्यूम, 5 मिलियन। ठीक है, सेम रेंज में रख के स्टॉक को अक्यूमुलेट करा, फिर अक्यूमुलेट करा। अच्छा, इतने हाई वॉल्यूम से कौन खरीद सकता है? क्या रिटेलर खरीदेगा इस पैनिक कंडीशन में? नहीं, रिटेलर का दिमाग इतना नहीं चलता। इस कंडीशन में किसने खरीदा है? इस कंडीशन में खरीदा है ऑपरेटर ने, इतने हाई वॉल्यूम के साथ, वो भी 1 मिनट में। आम रिटेलर्स के बस की नहीं है कि 1 मिनट में इतना माल खरीद ले। ठीक है, तो सॉरी टू से, मतलब रॉन्ग वर्डिंग यूज कर रहा हूँ, बट सॉरी, कभी कभी हो जाता है। ठीक है, तो अब देखिए ड्यूरिंग द डे यहाँ पे इसने यहाँ टच आया यहाँ, और फिर उसके बाद देखिए कितना अच्छा वॉल्यूम आया। फिर देखिए ये वॉल्यूम देख रहे हैं आप, ये जो वॉल्यूम है। ठीक है, फिर एक सेम रेंज में रहा शेयर प्राइस, देख रहे हैं? ये जो एक आपको ये सेम रेंज दिख रही है, और धीरे धीरे वॉल्यूम के साथ क्या करते रहे? एक्यूमुलेट करते रहे। फिर देखिए ड्यूरिंग द डे फिर वॉल्यूम रहा, और लास्ट के टाइम पे फिर एक अच्छे वॉल्यूम आने चालू हुए। ठीक है, मतलब पैनिक क्रिएट करा और शेयर प्राइस निकाला। अब इसके एक बार फाइनेंशियल देखेंगे हम। ठीक है, फाइनेंशियल से पता चल जाएगा क्या इसमें सच में गड़बड़ है, और न्यूज़ का भी एनालिसिस करेंगे कि न्यूज़ में। अब एक बार चार्ट को अच्छी तरह देख लेते हैं। इस चार्ट का ये एक कविद हैंडल पैटर्न था। ठीक है, ये एक कविद हैंडल पैटर्न, और ये चार्ट तकरीबन सेम रेंज पे कब था? यहाँ, ये देखिए 2019 में, सॉरी 2019 में भी इसी रेट पे था, और अब भी इसी रेट पे है। मतलब इतने सालों में उसने कुछ रिटर्न नहीं दिया, 0% रिटर्न। अच्छा, 0% रिटर्न है, क्या फाइनेंशियल में, फाइनेंशियल ठीक हुए इस दौरान में? और सेम लेवल पे ही है, इतने सालों में फाइनेंशियल इतने अच्छे हो चुके हैं पर सेम लेवल पे है। एक बार इस कविद हैंडल पैटर्न का मैं टारगेट देखता हूँ, तो इसका टारगेट तकरीबन आता है हमारे निकल के, ये ली मैंने कब डेप्थ नापी और ये रखा। तो इसका जो टारगेट था वो टारगेट पूरा हुआ। ठीक है, यहाँ पे टारगेट पूरा हुआ और उसके बाद इसने फॉल दिखाना चालू करा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे एक और कप विद हैंडल पैटर्न दिखेगा, ये देखिए ये। अच्छा, इसका टारगेट निकाल लेते हैं, इसका भी टारगेट निकाल लेते हैं, कितना आता है? ठीक है, इसका टारगेट निकालते हैं और इसका भी टारगेट आता है हमारा 48% तकरीबन। ठीक है, और मैं इसका टारगेट दिखाता हूँ आपको, कहाँ गया ये रहा, और ये रहा इसका टारगेट। आपने अभी इस टारगेट को, अच्छा ये वैलिड है अभी तक? हाँ, अभी इसने ब्रेक नहीं करा है। अक्सर मैंने क्या नोटिस करा है कि जब इस तरीके की बैड न्यूज़ आती है ना, तो पहले दिन गिरा के दूसरे दिन को भी शेयर प्राइस को गिराया जाता है। तकरीबन 2 दिन गिराया जाता है, 2 दिन गिराने के बाद रिकवरी करी जाती है। ठीक है, और मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ इस चार्ट पे। ठीक है, देखिए हो क्या रहा है, मैंने इसकी डिलीवरी परसेंटेज भी चेक करी थी, 2-3 दिन से काफ़ी अच्छी डिलीवरी हो रही थी इसमें। आप ये देखिए एक सेम रेंज में, रेंज बाउंड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आप लोग जानते हैं। ठीक है मेरी, ठीक है, रेंज बाउंड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के हिसाब से तकरीबन रेंज 20% से या उससे ऊपर की होनी चाहिए। तो देखिए ये तकरीबन 30% की रेंज आ रही है। ठीक है, और अगर मैं देखूं, कम से कम 2 सपोर्ट 2 रेजिस्टेंस होने चाहिए। एक, ठीक है, और दूसरी बार यहाँ टच करा। ठीक है, और तीसरी बार फिर यहाँ, और यहाँ पहुँच गया, और फोर्थ टाइम फिर से यहाँ पहुंचेगा। ठीक है, तो अभी के हाल फिलहाल में भी जो इसका टारगेट नजर आता है ना, वो 193 का नजर आता है। ठीक है, तो एक बार बिजनेस और फाइनेंशियल पे नजर डालेंगे, और न्यूज़ पे देखेंगे क्या ये न्यूज़ सच में इफेक्ट कर रही है क्या शेयर को। ठीक है, कई बार हम न्यूज़ को एनालिसिस करने में गलती कर देते हैं। देखिए न्यूज़ क्या आई। ठीक है, न्यूज़ ये आई कि जो आरबीआई है उसने एक्शन लिया है 3-4 एनबीएफसी के लिए। ठीक है, उन्होंने कहा है कि ये जो कंपनीज है ये एक्सेसिव प्राइसिंग प्रैक्टिस कर रही है। ठीक है, जो रेगुलेटरी गाइडलाइंस के खिलाफ है। ठीक है, इस वजह से आशीर्वाद जो माइक्रो फाइनेंस है, जो सब्सिडरी है किसकी, मन्नाफ्रम फाइनेंस की, इस पे रोक लगा दिया गया कि आप और ज्यादा लोन नहीं दे सकते। क्या ये रोक टेम्परेरी है कि परमानेंट है? ये टेम्परेरी है। एक बार ये इस अपना सब कुछ ठीक करके आरबीआई को कहेंगे, आरबीआई अपना सेंक्शन हटा देगी।
पता है आजकल कॉमन सेंस ना कॉमन रह नहीं गई है। क्या इस न्यूज़ से कुछ इफ़ेक्ट पड़ना था? नहीं, कुछ इफ़ेक्ट नहीं पड़ना था। कुछ आप एक बात बताइए, ये जो इतनी बड़ी कंपनी है, जिसका बिज़नेस इतना अच्छा है, जिनका मैनेजमेंट इतना अच्छा है, क्या वो मैनेजमेंट अपने इस काम को बंद हो जाने देगा क्या? कि इस वजह से कोई नहीं, कम कमा लेंगे, कम चार्ज कर देंगे। ये मैनेजमेंट इस पे ध्यान देगा, पर पब्लिक को क्या लगता है कि अरे कंपनी तो बर्बाद हो जाएगी, न्यूज़ आ गई, कंपनी इतने सालों से इतना अच्छा जो बिज़नेस कर रही है, वो सब खत्म हो जाएगा 2 दिन में ही, ठीक है? तो ये सेशन टेम्परेरी बेसिस पे है। एक बार इन्होंने सारी चीज़ें ठीक करी, आरबीआई को रिपोर्ट करी, ये सारी ठीक हो जाएँगी, ठीक है? पर नहीं, पब्लिक को क्या लगता है कि नहीं, अब तो कंपनी बर्बाद है, इतने सालों का जो बिज़नेस किया तो किया, बट अब जो हुआ है, इससे रिकवर नहीं कर पाएगी कंपनी। अरे! ये सब चीज़ें छोटी कि आप इतनी टेंशन ले रहे हो, तो एक बात बताओ, जो कंपनी का मैनेजमेंट है, वो कितनी टेंशन ले रहा होगा इस बात की, ठीक है? तो वो क्या अपने बिज़नेस को कोई बिज़नेसमैन या कोई कंपनी का ओनर या फिर कोई सीईओ, सीएफओ, क्या वो ऐसे ही बंद हो जाने देंगे इस कंपनी को, ठीक है? और ये न्यूज़ इतनी नेगेटिव थी नहीं, जितनी नेगेटिव तरीके से इसे रिप्रेज़ेंट करा गया है। अगर नेगेटिव तरीके से इस न्यूज़ को रिप्रेज़ेंट ना करते, तो सस्ते में शेयर कैसे मिलता? तो आप समझिए, आप वर्डिंग के खेल को समझिए। कंपनी की मार्केट कैपिटलाइज़ेशन तकरीबन 13,000 करोड़ की है। इस हिसाब से ये एक मिड कैप कंपनी का शेयर है, ठीक है? और कंपनी का करंट शेयर प्राइस कितना है 153 और बुक वैल्यू कितनी है 136। ऐसे जो शेयर्स होते हैं तकरीबन अपनी डबल बुक वैल्यू पे ट्रेड करते हैं, ठीक है? अच्छा, आरओसी कितना है 13.8 और आरओई कितना है 20.6। एक एनबीएफसी के लिए काफ़ी अच्छा है। डेब्ट टू इक्विटी पे जाते हैं हम, कहाँ है डेब्ट टू इक्विटी? ये रहा हमारा डेब्ट टू इक्विटी, कहाँ गया? डेब्ट इसका इतना है और आई थिंक मुझे दिख नहीं रहा है। ये रहा डेब्ट टू इक्विटी। बैंकिंग के मामले में डेब्ट टू इक्विटी पे ध्यान नहीं देते, ठीक है? बैंकिंग का काम ही है, ठीक है? पैसा लेके पैसा देना, ठीक है? नो फाइनेंस करना, ठीक है? अच्छा, एक बार देखिए, कंपनी का जो रिवेन्यू है, ठीक है? रिसेंट क्वार्टर में रिवेन्यू देखिए आप कितना हाईएस्ट, सॉरी, रिवेन्यू देखिए कितना हाईएस्ट एवर आ रहा है, ठीक है? और नेट प्रॉफिट भी इसका कितना था 437 करोड़ से कहाँ पहुँच गया 557 करोड़ 2021 से 2024 में, मतलब क्वार्टरली भी अच्छा कर रही है कंपनी। अच्छा, ये देखिए 2009 में इसका रिवेन्यू कितना था 165 करोड़, अब कितना हो गया 9314 करोड़, ठीक है? 30 करोड़ का नेट प्रॉफिट आज जाके तकरीबन 2 ढाई हजार करोड़ का नेट प्रॉफिट बनने वाला है, ठीक है? मतलब अभी तो 2256 का नेट प्रॉफिट है, ठीक है? अच्छा, देखिए प्रॉफिट ग्रोथ भी कितनी अच्छी है, सेल्स ग्रोथ भी 15-20% के आसपास चल रही है, ठीक है? जो कि एक अच्छा साइन है। बैलेंस शीट में देखिए इनका रिजर्व खुद का पैसा लगातार बढ़ता जा रहा है, ठीक है? और देखिए, यहाँ देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पे नजर डालिए। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में देखिए स्ट्रॉन्ग हैंड की होल्डिंग कितनी है। प्रमोटर की 35%, एफआईआईज़ की 30%, डीआईआईज़ की कितनी 10%, पब्लिक की 23%। क्या पब्लिक में कोई और है? देख लेते हैं। नहीं, पब्लिक में कोई और नहीं है। एक देखिए अभी ट्रेड्स हुए हैं। ट्रेड्स देखिए, एक 18 अक्टूबर को आप देखिए, ये जो एक एचआरटीआई आर्ट प्राइवेट लिमिटेड है, इसने बाय करे शेयर और तुरंत सेल कर दिए। 152 में बाय करे और 153 में सेल कर दिए, ठीक है? ग्रेविटॉन ने भी ऐसा ही करा इसी ईयर, ठीक है? तो ये कंपनी क्या करती है, बल्क में खरीद के किसी के ऑर्डर पे, जैसे मेरे को ऑर्डर दे दिया कि ऋषभ आपको ना शेयर खरीदने हैं इस कंपनी के मेरे लिए, मैंने ऑर्डर खरीदा और शेयर खरीदे और ऑफलाइन आपको बेच दिए मार्केट में, ठीक है? तो ये देखिए उसी दिन बल्क डील भी हुई है, मतलब किसने खरीदे हैं ये शेयर। ये अभी नहीं पता चलेगा, जब ये होल्डिंग आएगी, सही से आएगी, तब हमें पता चलेगा ये किसने खरीदे हैं शेयर। अभी तो ये किसी को बोलकर खरीदवाए गए हैं, ठीक है? और डिलीवरी परसेंटेज आप एनएससी की साइट पे जाके देखिए, इसकी 2-3 दिन से ना डिलीवरी, 3-4 दिन की डिलीवरी परसेंटेज कितनी हाई हाई है, ठीक है? और मन्नापुरम का आप बिज़नेस भी काफ़ी सॉलिड है, प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है। आप अब इसकी वेबसाइट पे जाके देखिए, अक्षय कुमार ये सब इनके ब्रांड को प्रमोट कर रहे हैं और आप जाके देखते हैं, एक मिनट देखें, ये क्या-क्या इनकी सर्विसेज़ है, आप ये जाके देखेंगे, ठीक है? ब्रांचेज़ कितनी है, कमिटेड एम्प्लॉइज़ कितने हैं, कितने साल का एक्सपीरियंस है, कितने सैटिस्फाइड कस्टमर है, सर्विस क्या-क्या दे रहे हैं, गोल्ड लोन्स दे रहे हैं, ठीक है? व्हीकल लोन दे रहे हैं, ठीक है? डिजिटल पर्सनल लोन दे रहे हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल दे रहे हैं, पर्सनल लोन दे रहे हैं, रेस्टोरेंट फाइनेंस कर रहे हैं, ठीक है? लोन टू फूड इंडस्ट्री, हेल्थ केयर इंडस्ट्री लोन्स, ठीक है? एमडी कौन है, ये सारी आप एक बार वेबसाइट पे जाएँगे और रिसर्च करेंगे, इसकी बैलेंस शीट बहुत अच्छी है, कोई इसमें शक वाली बात नहीं है, पर इनका बिज़नेस भी काफ़ी सॉलिड है, ठीक है? और आपने देखा कि ये 2019 पे जिस प्राइस पे चल रही थी, आप ये यहाँ पर देखिए, 2019 के नेट प्रॉफिट को देखिए एक बार, 2019 के नेट प्रॉफिट को देखिए, कितने का था? 949 करोड़ का। अब कितना हो गया? तकरीबन डबल से ज़्यादा हो गया है, पर कंपनी सेम प्राइस पे ट्रेड कर रही है, जैसा कि मैंने आपको चार्ट पे दिखाया था। ये जो कंपनी है ना अपने लोएस्ट एवर पी पे ट्रेड कर रही है, 5.77 का पी है, तो इसका मैक्सिमम पी की देख लेते हैं हम, कितना पी है 11.8, उससे भी नीचे ट्रेड कर रही है। 10 ईयर का पी देखते हैं 9.1, उससे भी नीचे ट्रेड कर रही है। 5 ईयर का पी देखते हैं 7.8, उससे भी नीचे ट्रेड कर रही है। 3 ईयर का पी देखते हैं 7.4, उससे भी नीचे ट्रेड कर रही है।
1 ईयर का देखते हैं 7.6 उससे भी नीचे ट्रेड कर रही है। तो अभी तक का जो हाईएस्ट पी था इस कंपनी का वो 84 था क्योंकि इसका ईपीएस काफ़ी कम था। उसके बाद ये देखिए ईपीएस लगातार बढ़ा है, बीच में ड्रॉप हुआ था, फिर बढ़ता ही गया है और तकरीबन आज तक के सबसे लोएस्ट पी पे ट्रेड कर रही है कंपनी 5.77 के। देखिए यहाँ ये देखिए ये जो पी इसका था 6-7 चलता ही रहता है। ठीक है? अगर इसको कंपनी मार्केट 5-6-7 का भी पी देती है तब भी एक अच्छा रिटर्न आ जाएगा। 7.6.8 का पी मतलब लोएस्ट एवर प्री पे ट्रेड कर रही है जबकि हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट होता है इस कंपनी का। ठीक है?